हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने गणित का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है समय, दूरी एवं चाल, यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इस टॉपिक का डिमांड मेरे व्यूअर्स के द्वारा कई दिनों से आ रहा था। मैंने सोचा कि नहीं, इस पर तो एक वीडियो बनना ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका इस टॉपिक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीख जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने बताया है आपको कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद में कई सवालों को भी सॉल्व किया है। इस वीडियो में लगभग 10-12 सवाल लेकर आए हैं, और हर सवाल अपने आप में एक अलग क्षमता रखते हैं। ओके, तो यदि आप इस वीडियो का सारा सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि इस टॉपिक का सारा सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आपको इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अंत तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ कॉपी पेन के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म है। पहला है समय, दूसरा है दूरी और तीसरा है चाल। ये तीनों टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गति के विषय में, यानी मोशन के विषय में। गति का नाम आप शायद सुने होंगे, गति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोशन। देखिए, किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। नहीं समझ में आया? सपोज कीजिए ये मार्कर है। अब ये मार्कर कुछ देरी बाद यहां पर आ गया, तो देखिए समय, हम क्या बोले, कुछ देरी बाद, तो वो क्या हुआ, समय हुआ। कितना देरी बाद, वो क्या हुआ, समय हुआ। अब पहले मार्कर यहां था, अब आ गया यहां, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। ओके, नहीं समझ में आया तो यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज कीजिए यहां पर एक वस्तु है और यहां पर एक पॉइंट ए है। ये वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, पॉइंट ए पर है। कुछ देरी बाद ये जो वस्तु है खिसक कर या फिर धकेल कर हम ले जाते हैं यहाँ पर ले आते हैं। ओके, ये जो वस्तु है यहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पर आया। तो ये वस्तु का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा, कुछ ड्यूरेशन लगा होगा। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं, समय, कि भाई कितना देर लगा होगा, वही देर को हम लोग बोलते हैं समय। ओके, अब देखिए इस वस्तु का कुछ परिवर्तन हुआ है स्थिति में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया है। तो यहां से लेकर यहां तक कुछ दूरी होगा, यानी कि लंबाई होगा, और उसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं दूरी। तो दूसरा चीज क्या आ गया, दूरी आ गया। अब तीसरा चीज, अब देखिए पॉइंट ए पर यह था वस्तु, अब चला गया पॉइंट बी पर, तो कुछ अपना स्पीड से गया होगा, कुछ गति से गया होगा, या तो तेज गया होगा, या तो धीरे गया होगा, या तो फिर आराम से गया होगा। जिस तरह से भी गया होगा, तो उस चीज को हम लोग दिखाते हैं किससे, चाल से। किससे दिखाते हैं, चाल से, यानी स्पीड। समय का मतलब टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी स्पीड। तो तीनों चीज आपको समझ में यहां से आ गया होगा। खैर, क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है कि समय, दूरी, चाल क्या है, क्योंकि यदि आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। फीलिंग्स आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। यदि आप जो पढ़ रहे हैं और महसूस नहीं हो रहा है तो फिर समझिए वो पढ़ाई नहीं है, वो रटन है, रटन विद्या है। तो आपको यदि रटन विद्या नहीं लेना है तो आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये 3 चीज, जब गति होता है किसी वस्तु का तो 3 चीज आता है, समय, दूरी और चाल। और ये तीनों चीज में एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को आपको हमेशा के लिए याद करके रखना होगा। और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि चाल बराबर होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय समय यानी टाइम। ये चीज आपको हमेशा के लिए नोट करके रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये आप तो बहुत दिनों से जानते होंगे, लेकिन अब इसको समझना है, फीलिंग करना है कि भाई ये चीज यहां पर रिलेशन हमको दिखाया जा रहा है, आखिर ये रिलेशन है क्या। देखिए, आप चाल का डेफिनेशन सुने होंगे कि किसी वस्तु का एकांक समय में
एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग बोलते हैं चाल। क्या बोला गया है? एकांक समय में। अभी समझा दे रहे हैं वो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब नहीं समझ में आया? जैसे कि सपोज कीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर नहीं भी चलाते होंगे, आप सुने होंगे कि मैं 50 के स्पीड से जा रहा था, यानी 50 के चाल से जा रहा था। तो वहाँ पर जो रहता है स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो 50 वहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर के यूनिट से लगा रहता है, यानी कि आप 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आप गति कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ। अब यहां पर समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि एक घंटा में आप 50 किलोमीटर चले जाते, यदि आप इस स्पीड से हमेशा चलते तो, यानी 1 घंटा तक चलते तो। नहीं समझ में आया? समझना है। देखिए क्या बोले हम, यहां पर बोला गया था एकांक समय, तो जो यहां पर बटा में जो आवर यहां पर दिया गया है वो 1 घंटा है। 1 घंटा क्या है? एकांक समय है। तो इसी एकांक समय में कितना दूरी तय किया जाएगा, किया गया है, उसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं चाल। तो यहां पर 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा? 50 किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या फिर कोई वस्तु है वो 120 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गति करता है, चाहे फिर उसका चाल है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड क्या हुआ? वो एकांक समय हुआ। 1 सेकेंड में वो वस्तु 120 मीटर चली जाएगी या तो फिर चल रही है, उस हिसाब से कि भाई 1 सेकेंड के बाद वो 120 मीटर चली जाएगी। ओके, तो इसका मतलब यही होता है, चाल का मतलब यही होता है कि कोई एकांक समय में, चाहे 1 सेकेंड में, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 घंटा में, चाहे 1 महीना में, चाहे 1 साल में, एकांक समय में कोई वस्तु कितना दूरी तय कर रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं चाल। ओके, चलिए समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसका यूनिट क्या होता है? चाल का यूनिट क्या होता है? देखिए, दूरी मतलब डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं? या तो सेंटीमीटर में, या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, या तो नैनोमीटर में, या तो हेक्टोमीटर में, जिस तरह से मापते हैं। बेसिकली हम लोग जब SI यूनिट का बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, तब हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? मीटर का। किलोमीटर ये सब तो बाद में वो ड्राफ्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग किलोमीटर। ये जो के का मतलब होता है 1000, ये बेस यूनिट जो है वो मीटर है एक्चुअली। हम इसके पहले के लगा दें या तो फिर सी लगा दें, जैसे कि सेंटीमीटर हो जाता है, ये मीटर हमेशा आएगा। अब ये सी का मतलब होता है 10 का पावर -2, एक का मतलब होता है 1000 यानी कि 10 का पावर 3। ओके, खैर इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं पर देखे होंगे कि भाई 8 mm लिखा रहा था, mm तो मीटर तो है ही, लेकिन इसके पहले जो m है इसका मतलब होता है 10 का पावर -3। ओके, खैर तो यहां पर जब हम SI यूनिट किसका बात कर रहे हैं, हम SI यूनिट का बात करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करेंगे, तो डिस्टेंस जो है हमको मीटर में लेना पड़ेगा। लेकिन जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो बेसिकली हम लोग किलोमीटर में लेते हैं कि नहीं, डिस्टेंस वगैरह तय वगैरह करते हैं उसको, तो खैर उसको भी हम यहाँ पर बता देंगे। तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को मेजर किया जाता है SI यूनिट के तहत, किसमें? सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर, अब इस सेकेंड को ऊपर ले जाइएगा तो मीटर सेकेंड का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। या फिर इसी चीज को आप इस तरफ से लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी चाल का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। या फिर किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, चाल का यूनिट इस तरह से भी हो सकता है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कितना मीटर प्रति मिनट, ये भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं, एकांक समय में कुछ भी हो सकता है, और वो कितना दूरी तय कर रहा है वो ऊपर में लिखा रहेगा, किलोमीटर में लिखा रहेगा हो सकता है, या मीटर में लिखा रहेगा, या और कुछ में लिखा रहेगा। ओके, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि चाल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहीं से 2 इक्वेशन और ड्राइव हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे, जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा?
समय, समय बराबर हो जाएगा, ये समय आ जाएगा इधर और ये वाला चाल यहाँ नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यानी यदि आपको समय निकालना हो किसी वस्तु का कि भाई ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया होगा, तो आपको दूरी पता होना चाहिए और साथ में चाल पता होना चाहिए, तो आप समय निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन निकल गया, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक और इक्वेशन निकालेंगे, दूरी बराबर, क्या बोले हम, दूरी बराबर। अब अगर दूरी बराबर निकालते हैं तो ये जो समय है इसके साथ गुना में चला जाएगा, यानी हो जाएगा चाल गुने समय। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ये ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है जो हम पूरा डीपली बताएं, ये सब छोटा मोटा चीज़ है। अभी जितना भी हम बता रहे हैं सब छोटा मोटा ही चीज़ है, लेकिन यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो यही सब चीज़ को आपको पहले सीखना होगा, तभी आप फीलिंग्स कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 फार्मूला, मेन फार्मूला ये वाला है, ये वाला चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी से डराइव हुआ है समय बराबर दूरी बटा चाल, या तो फिर दूरी बराबर चाल गुने समय। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें हमको बहुत सारा चीज़ नया नया मिलेगा और फिर क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ भी कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर नहीं हुआ है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में भी बहुत सारा कंसेप्ट हमको सीखते चलना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है यदि, क्या लिखा गया है, यदि एक गाड़ी की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक गाड़ी का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल क्या होगी। लीजिए, आपको तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा होगा। बोल रहा है कि भाई ये गाड़ी का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर बोल रहा है तो उसकी चाल क्या होगी। ये कोई बात हुआ, बात बहुत बड़ा है। आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा के यूनिट में दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर फिर से आपको चाल पूछ दिया गया है, लेकिन जितना भी ऑप्शन है यहाँ पर सब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गाड़ी चल रहा है इतना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अगर हम उसको मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बदलेंगे तो फिर कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चीज़, अब यहाँ से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है। यदि यहाँ पर स्पीड जो है, चाल जो है दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यदि उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए, बदला जाएगा। लेकिन आप कहेंगे 5/18 ये नया संख्या कहाँ से आ गया, कहाँ से आया। अब बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर चाल बराबर क्या दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि बटा में h लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसको हमको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखिए कैसे बदलेंगे, छू मंतर जैसा। क्या हो जाएगा, 45 हो गया। अच्छा, किलोमीटर को यदि आप मीटर में बदलेंगे तो फिर कितना से गुना करना पड़ता है, 1000 से। कितना से, 1000 से। तो क्या करेंगे हम, 1000 से गुना कर देंगे। यदि आप 11, 12 अगर साइंस लेकर के पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई के का मतलब ही होता है 1000, तो के जगह पर लिख दिए 1000, और यहाँ मीटर का मतलब 1 मीटर लिख दें, या फिर जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, या तो केवल मीटर ही लिख के छोड़ दीजिएगा तो चलेगा। ओके, तो आपको ये समझना है कि भाई यदि हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से। 1000 से गुना कर दिए तो ये चीज़ किस में चेंज हो गया, मीटर में। अब देखिए ये था घंटा में, एच का मतलब आवर, आवर का मतलब घंटा। अब घंटा को यदि आप सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि आपको सेकंड में लाना है, मिनट में नहीं, सेकंड में। तो बताइए 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। कितना 100 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ये कैसे, अरे भाई 1 घंटा में होता है 60 मिनट। कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 को गुना 60 से करेंगे तो 3600 आएगा, 3600 आ गया। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 5 10, और यहाँ पर 2 1 2, 2 8 16। तो देखिए कितना आ गया, 45 गुना में 5/18। और ये चीज़ किस में चेंज हो गया, ये सेकंड में आया था, जो 3600 था वो सेकंड में था, किस में चेंज हो गया, मीटर, और डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जो हम पहले बताए थे कि यदि कोई चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको आप सीधे गुना किससे कीजिए, 5/18 से। तो वो किस में चेंज हो जाएगा,
मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ओके, तो 5/18 कहाँ से आया ये आपको तो पता चल ही गया होगा। अब यहाँ पर आंसर लाना है भाई, तो कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आर देखिए यहाँ पर 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, 9 दूना 18 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 25/2। अब 25 को 2 से यदि आप भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 12.5। अब 12.5 क्या चीज़, चाल है। चाल किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था उसको हम मीटर पर सेकंड में बदल दिए। तो 12.5 मीटर पर सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में, क्या दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 120 मीटर पर सेकंड में आपको दिया गया है कोई चाल, और बोला जाएगा आपको कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ उल्टा काम हो जाएगा, 18/5 से गुना करेंगे। अब अगर इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे, 120 को गुना हम 18/5 से कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, 18/5 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। मीटर पर सेकंड छोटा इकाई है, इसीलिए ऊपर में छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, मतलब कि ये छोटा संख्या रहेगा कुल मिलाकर, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा एक यूनिट है, तो 18 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन में हम लोग नया नया कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बोला गया है यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 1.1/2 मिनट में पार करती है, तब पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम अटपटा सा लगता है, जब पढ़ते हैं तो अटपटा सा लगता है, लेकिन समझाएंगे तो सब अटपटा दूर हो जाएगा। ओके, देखिए क्या बोला गया है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस, होता है कभी कभी लाइट कट जाती है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस है, और यह बस कितना किलोमीटर की चाल से चलती है प्रति घंटा के चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और एक पुल को 1.1/2 मिनट में पार करती है, तब पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक पुल है, इधर एक पुल पा जाता है, और इस पुल को ये जो बस है वो कितना मिनट में पार करती है, 1.1/2 में, यानी कि 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 मिनट में, यानी कुल मिलाकर के कहें तो 1.5 मिनट में इस पुल को ये बस जो है वो पार कर देती है। तो फिर आपसे पूछा गया है तब पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पुल का लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है पुल की लंबाई, तो पुल का लंबाई कैसे निकलेगा पता है, ये जो बस है बस गया, अब यहाँ पर पुल को पार करने में लगा रहा है 3/2 मिनट। कितना लगा रहा है, 3/2 मिनट, यानी 1.5 मिनट। अब उसका चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब यहां से यहां तक जा रहा है 1.5 मिनट में, चाल भी इतना ही है, तो फिर जो फार्मूला हम लगाएंगे, जो हम आप लोग को सिखाए हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वो वाला रिलेशन यहां पर लग जाएगा और इस पुल का लंबाई निकल जाएगा। पुल का जो लंबाई है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये जो बस है इस पुल को पार करने में 1.5 मिनट लगा रही है और उसका रफ्तार यही है, तो पुल का लंबाई ही निकलेगा यदि उस रिलेशन को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगाना है, पुल की लंबाई, यानी जो बस के द्वारा 1.5 मिनट में जो तय की गई दूरी होगा वही पुल की लंबाई होगा। तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है, चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय, ये हम बताए थे। डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए स्पीड कितना था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू में समय, समय कितना है, समय दिया गया है 1.1/2, यानी 3/2 मिनट। कितना है, 3/2 मिनट। अच्छा अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, दूरी है तो दूरी किस में आएगा,
मीटर में लाना होगा। किस में लाना होगा? मीटर में लाना होगा। यहाँ पर दिया किस में गया है? किलोमीटर में दिया गया है, और साथ में समय जो है मिनट में दिया गया है। तो यहाँ पर जो घंटा में दिया गया है उसको मिनट में चेंज करना होगा, ना कि सेकंड में। सेकंड में नहीं करना है, मिनट में चेंज करना है, ताकि ये वाला ऊपर वाला मिनट और नीचे वाला मिनट कट जाए और आंसर जो है वो मीटर में आए। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 54 है तो 54। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि आंसर तो हमको मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। जब 1000 से गुना करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय एच, एच का मतलब कि घंटा, यानी 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अब यहाँ पर 60 मिनट मिनट में ही क्यों चेंज किए? क्योंकि ये जो समय है पुल पार करने का वो मिनट में दिया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 मिनट हो जाएगा। अब ये वाला मिनट और ये वाला मिनट कट जाएगा। अब और काटिए तो क्या हो जाएगा? 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 एकम 2, अब फिर क्या हो जाएगा? 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा। तो कितना बच गया? ऊपर में 27 बच गया और गुने में 50 बच गया, और ये किस यूनिट में आएगा? मीटर में आएगा। क्या है? दूरी है। ओके, अगर आप मीटर मिनट ये सब नहीं लिखेंगे तो भी बनेगा, लास्ट में मीटर लगा दीजिएगा अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो। अब गुना कीजिए इसको, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूना 10 3 13, 1350 मीटर आया। दूरी कितना आया? 50, मतलब कि 1350 मीटर आया। तो जो दूरी होगा इस बस के द्वारा जो तय की गई दूरी होगा 1.5 मिनट में, वही पुल का लंबाई होगा। एक चीज नोट कर लें। ओके, तो पुल का लंबाई कितना हो जाएगा? 1350 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, जो बस के द्वारा तय की गई दूरी होगा वही पुल की लंबाई होगा, क्योंकि पुल को ही पार करने में 1.5 मिनट समय लगा रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन, ये क्या था? सेकंड, ये था फर्स्ट। ओके, अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहां पर ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर लिखा गया है कि यदि एक व्यक्ति 10.1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है इतना किलोमीटर दूरी, कितना? 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। एक कंडीशन दिया गया है। अच्छा, इस कंडीशन से इस व्यक्ति का स्पीड नहीं निकलेगा, चाल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि कितना किलोमीटर तय करता है वो दिया गया है, यानी कि दूरी दिया गया है और समय दिया गया है। तो दूरी समय दिया रहेगा तो हम चाल निकाल लेंगे। तो इस व्यक्ति का चाल पहले निकाल लेंगे। अब अगर चाल निकालेंगे तो क्या हमको फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है और समय दिया गया है, और चाल हम उस व्यक्ति का निकाल लेंगे तो चाल और समय पता रहेगा तो दूरी ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? सबसे पहले उस व्यक्ति का हमें निकालना पड़ेगा क्या? चाल। तो उस व्यक्ति का चाल बराबर हो जाएगा, हम शॉर्ट में ही सब चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है? 10.1/5। जब इसको आप तोड़िएगा तो 10 × 5 = 50 और 1 51, 51 बट्टा कितना आएगा? 51 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 घंटा, यानी समय क्या हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, चाल बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय। दोपहर में लिखे हैं दूरी, ये किस में है? किलोमीटर में है, और ये 3 क्या है? घंटा में, यानी कि h हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसको काट छाट कीजिए। काट छाट करने पर क्या आता है? देखिए 51 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब ये 3 जो है ये 1/3 हो जाएगा। ओके, अब काटिए, 3 × 3 17 या 51, तो कितना आ गया? 17/5 आ गया। कितना आ गया? 17/5 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर आएगा, यानी उस व्यक्ति का चाल हमको पता चल गया। अब चाल पता चला तो हमको क्या फायदा है? फायदा ये है क्योंकि हमको बोला गया कि 5 घंटा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा। तो देखिए दूरी का फार्मूला क्या चीज होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय होता है, चाल गुने समय होता है। बस जो फार्मूला हम आपको बताएं, 3 फार्मूला, हालांकि एक ही फार्मूला है, उसे 3 बन जाता है, वही फार्मूला याद कर लीजिए और क्वेश्चन को समझना है, बाकी बस सब बनने लगेगा। धीरे धीरे हम टफ की ओर चलेंगे। अभी और भी क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा है जो एकदम टफ लगेगा, बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए चाल कितना है? चाल है 17/5 किलोमीटर प्रति आवर। समय कितना है? समय कितना में बात किया गया था? 5 घंटा में, तो किससे गुना कर देंगे? 5 घंटा से गुना कर देंगे। अब ये वाला h और ये वाला h कट जाएगा, ये वाला 5 ये वाला 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 17
किलोमीटर आ गया। दूरी जो है 17 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब उसके द्वारा यानी उस व्यक्ति के द्वारा 5 घंटा में कितना दूरी तय किया जाएगा? 17 किलोमीटर का दूरी तय किया जाएगा, क्योंकि वो कितना स्पीड से चल रहा है? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो कहाँ है 17 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्या कहता है। लिखा गया है, दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः, दो व्यक्ति हैं जो किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलो प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक और मार्कर कहाँ गया? चलिए, मार्कर नहीं है, माइक का एक चीज़ है, ये माइक का अडेप्टर है, ठीक है। अब देखिए, ये दो वस्तु है, अब ये दोनों वस्तु एक ही जगह पर है। अब इन लोग चलना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? चलना प्रारंभ करेगा। समझिए, ये जो वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ये वाला बड़ा वाला 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और ये वाला मार्कर है वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ये चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा, और ये चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 3 ही मीटर जाएगा। फिर आगे जाएगा ये 5 मीटर और ये फिर 3 मीटर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसमें डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। क्या चलेगा? बढ़ता चलेगा। लेकिन हाँ, इसके सापेक्ष में हमको इसका डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये दोनों जब चलना प्रारंभ करते हैं तो 1 सेकंड में ये जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड कैसे चल रहा है, और ये कितना जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों वस्तु का बीच का दूरी कितना है, तो क्या कीजिएगा? इसके द्वारा तय की गई दूरी को माइनस किस में कर दीजिएगा? इसके द्वारा तय की गई दूरी को। यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना था? 5 मीटर, और इसके द्वारा 3 मीटर, तो 5 - 3 तो कितना? 2। यानी ये दोनों वस्तु का बीच की दूरी कितना होगा? 2 मीटर होगा। ओके, यह वस्तु और ये दोनों दूर जाएगी, है कि नहीं? जितना दूर जाएगी फिर वो दोनों का डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका दूरी पहले निकालना पड़ेगा, माइनस कर देने का इसका दूरी, तो ये दोनों वस्तु के बीच का दूरी आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन के आधार पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे लिखा गया दो व्यक्ति, तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर ए है, इसको मान लेते हैं ए, और एक व्यक्ति है बी। कौन है? एक व्यक्ति है बी। एक निश्चित स्थान से, एक यहाँ पर स्थान है पॉइंट ए XY जो भी मान लीजिए, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ए चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये जो बी है वो चलता है कितना हिसाब से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ओके, चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर 4 घंटा बाद दोनों व्यक्तियों का बीच की दूरी कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक के द्वारा 4 घंटा में कितना दूरी तय किया जाएगा। तो बताइए, अब ए के लिए दूरी निकालना है, तो बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या चीज होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। तो बताइए चाल, अब एक का चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या लिखेंगे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना है? 4 घंटा, क्योंकि 4 घंटा बाद के बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 घंटा यानी 4 आवर लिखेंगे। अब ये वाला H और ये वाला H कट जाएगा। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 4 चौके 16, यानी 16 किलोमीटर आया। यानी जो ए है वो यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 4 घंटा के बाद में वो 16 किलोमीटर तय करेगा। ये तो इजी है। अब देखिए बी के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा 4 घंटा के बाद। इसी तरह निकालेंगे, दूरी बराबर होता है क्या चीज? चाल गुने समय। तो बताइए बी के लिए चाल क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 4 घंटा बाद इसका भी दूरी निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 घंटा लिखेंगे। ये वाला H और ये वाला H कट जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, तो 20 किलोमीटर आया। यानी बी के द्वारा 20 किलोमीटर तय किया जाएगा और एक के द्वारा 16 किलोमीटर तय किया जाएगा। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बताइए जो ए है वो 16 किलोमीटर जा पाएगा और बी जो है वो 20 किलोमीटर चला जाएगा। मतलब कि वो दोनों व्यक्तियों का बीच की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 4 किलोमीटर। तो देखिए 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी सवाल आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या?
क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, यदि दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 2 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से परस्पर विपरीत दिशा में चलते हैं। अब यहाँ पर विपरीत दिशा का बात किया जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा था एक ही दिशा। अब एक ही दिशा के लिए हम क्या किए थे, माइनस किए थे, यानी 20 में से 16 को घटा दिए तो 4 किलोमीटर आया था। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में अगर चलेगा, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों वस्तु, ये जा रहा है इधर, अब ये जा रहा है इधर। अब इसको बताया था कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, यानी 1 सेकंड में ये 5 मीटर तय करेगा। और ये वस्तु जो है इधर जाएगा और ये 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ज़्यादा अगर जा रहा है तो 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस जो है एकदम बहुत तेजी गति से बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग दिशा में जा रहा है, एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है। ओके, तो दोनों का जो लेंथ है वो जोड़ना पड़ेगा। ये 5 मीटर गया, ये 3 मीटर गया, तो टोटल ये दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, तो जोड़ना पड़ता है। तो विपरीत दिशा जहां पर देखिएगा आप तो जोड़ दीजिएगा दोनों का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पहला, किसी दो व्यक्ति द्वारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वही चीज हम करते हैं। एक व्यक्ति है ए और यह किस रफ्तार से चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और एक व्यक्ति है बी जो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। अब यहां पर बोला जा रहा है, अब विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 2 घंटे पश्चात हम निकालेंगे कि ये जो है इतना तेजी गति से चलेगा तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो वही निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या चीज होता है, चाल गुने हो जाता है समय। अब बताइए, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब एक का चाल कितना था, 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए समय कितना है, 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटा के बाद हमको दूरी निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये वाला h कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 दूना 4 किलोमीटर आएगा। यानी एक के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब निकालेंगे कि भाई बी कितना दूरी तय करेगा। ओके, अब यहाँ पर B का निकालने के लिए बस यही फार्मूला का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर इसका रफ्तार कुछ अलग है। तो चाल के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर गुना समय तो सेम रहेगा 2 घंटा दोनों के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये वाला h कट गया। अब दोनों को गुना कीजिए, 5 दूना 10 किलोमीटर आया। कितना आया, 10 किलोमीटर आया। समझिए A जो है इधर जा रहा है और B जो है इधर जा रहा है। A जो है वो कितना दूरी चला गया, 4 किलोमीटर इधर चला गया, और B जो है 10 किलोमीटर इधर चला गया। अब दोनों A और B का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। अब देखिए 14 किलोमीटर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा अलग तरह का है, इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, यानी कि वो चल रहा है। ओके, गतिमान है कहने का मतलब क्या चीज हुआ कि चल रहा है। अब देखिए लिखा गया है, यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद यह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुक कर आराम करता है। अब वह व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर चलता है और चलकर फिर 6 मिनट के लिए रुक कर क्या करता है, आराम करता है, तब इस प्रकार वह 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले एक चीज आप बताएं कि 18 किलोमीटर यदि वह व्यक्ति दूरी तय करेगा तो कितना देर तक वो आराम करेगा, इसको पहले निकाल लेते हैं। 18 किलोमीटर दूरी तय करने में वो 17 बार रास्ता में रुकेगा और आराम करेगा, क्योंकि 18वां बार में तो पहुंच ही जाएगा, तो 17 बार क्या करेगा, आराम करेगा। अब कितना मिनट आराम कर रहा है, 6 मिनट कर रहा है। तो 17 गुने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 गुने 6 इतना मिनट वो आराम करेगा। गुना कीजिए, 17 छक 102, इतना मिनट क्या करेगा, आराम करेगा। अब इसको अगर आप निकालना चाहते हैं घंटा में तो घंटा में निकाल सकते हैं। घंटा में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 60। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो घंटा में ही दिया गया है। काटिए, 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो कितना आया, 51/30 आया। इतना क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, यानी h लिख दीजिए। ओके, अब देखिए, अब दूसरा चीज, क्योंकि वो वस्तु तेजी का, वो जो व्यक्ति है वो चल भी तो रहा है,
वो रुक रहा है, इसके लिए हम निकाल दिए कि भाई रास्ता में वो इतना घंटा आराम करेगा। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 18 किलोमीटर है। कितना है, 18 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है और यहाँ पर स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अब यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो यहाँ पर टाइम नहीं निकल जाएगा, यानी वो व्यक्ति जो चल रहा है कितना देर तक वह चला है वो वाला टाइम यहाँ निकालेंगे। आराम किया है यहाँ पर निकल गया, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा कि वह व्यक्ति 18 किलोमीटर दूरी कितना देरी में तय करेगा, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो टी बराबर क्या चीज होता है, दूरी बटा में चाल। क्या हो जाता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और चाल, चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। 1 किलोमीटर कट गया, 6 कम 6 6 तिया 18, तो टी बराबर आ गया 3 घंटा। कितना आ गया, 3 घंटा आ गया। सिंपली आप निकाल सकते हैं कि भाई टी बराबर यानी समय बराबर होता है चाल बटा में, मतलब कि दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी 18 किलोमीटर था और चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था, तो टी बराबर 3 घंटा आ गया। अब आराम कितना किया था, 51/30। देखिए इसको आप यहाँ पर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ 3 से कट रहा था, 10 तिया 30 और 17 तिया 51, तो कितना जा रहा है, 17/10, 17/10 आवर आ रहा है। अब ये वाला समय और वो वाला समय जोड़ देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ देरी तक आराम भी किया है और चल भी रहा था, तो चलने का समय दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि 18 किलोमीटर चलने में उसने कितना समय लगाया, है कि नहीं। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा 17/10। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो घंटा में आएगा, है कि नहीं, ये तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि समय निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 10 आया, 10 तिया 30 प्लस में हो जाएगा 17, तो 30 और 17 हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47/10। अब इसको डिवाइड कीजिए। अब जब 47 को आप 10 से डिवाइड किए, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40, तो कितना आया, 7, यानी ये 4.7/10, 4.7/10 घंटा आया। यानी उस व्यक्ति ने 18 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगाया। कौन कौन समय लगाया, पहला कि वो आराम कर रहा था, 17/10 घंटा आराम किया, है कि नहीं। पहले हम 51/30 ही लिखे थे और कटता 3 से काट दिए हैं, तो 17/10 घंटा तक वो आराम किया और साथ में जो चल रहा था उसका भी कुछ समय लगा होगा, तो वो वाला समय दोनों को जोड़ दिए तो टोटल समय निकल गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी ईजी ही है। देखिए लिखा गया है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। एक चाल दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको 8 मिनट में तय करता है। कोई भी दूरी है, समझिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है, सपोज कीजिए x है, क्या है, x है। अब इसको यहाँ पर जब चलना प्रारंभ करता है तो उसका रफ्तार कितना रहता है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, अब वो 8 मिनट में तय कर देता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। सपोज कीजिए यहाँ इस पॉइंट का नाम है ए और इसका नाम है बी। अब लिखा गया यदि उसे यही दूरी यानी यही वाला दूरी 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 6 मिनट में यही वाला जो दूरी है वो 6 मिनट में तय करनी हो तो चाल क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो पहला कंडीशन ऊपर में दिया गया है उससे हम पॉइंट ए और बी के बीच का दूरी निकाल लेंगे। दूरी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि चाल दिया गया है और फिर समय दिया गया है, तो चाल और समय दिया गया है तो दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है कि नहीं। जो फार्मूला आप लोग को लिखाया गया है कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, उसी से यह निकाला गया कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अब बताइए यहाँ पर चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 मिनट दिया गया है, 8 मिनट। अब बताइए यहाँ पर ये घंटा में दिया गया है और यहाँ पर मिनट में बात किया जा रहा है, और आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। बहुत बड़ी समस्या है, कैसे क्या करें। एक बात कीजिए आप, सबसे पहले क्या कीजिए,
इसको आप मिनट में ही बदल दीजिए और जो मिनट में आएगा फिर देखेंगे कि भाई 6 मिनट में कितना तय करना होगा, कितना उसका चाल होगा, फिर चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 9 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर इसको मिनट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 60 मिनट, है कि नहीं। और इंटू में क्या है 8 मिनट है। अब ये मिनट मिनट कट जाएगा। देखिए ये सब अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दूरी है वो तो गारंटी है, जिसमें हम लाना चाहेंगे उसी में आएगा, है कि नहीं। तो मिनट मिनट कट गया। अब 1 0 कटा। अब यहाँ पर काटिए 2 तिया 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब सबको गुना कीजिए। यहाँ 100 को गुना अगर 4 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 गुना 3 से तो 4 तिया 1200 आएगा। 1200 क्या आएगा मीटर, 1200 मीटर आया। दूरी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो 1200 मीटर है, पता हमको चल गया। ओके, जब दूरी पता चल गया तो जो आगे क्वेश्चन पूछा गया वो बन जाएगा, क्योंकि बोला गया यदि उसे यही दूरी 6 मिनट में तय करनी है। कितना मिनट में 6 मिनट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे 6 मिनट में निकालेंगे। 6 मिनट में कितना होता है, कितना चाल होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय, दूरी डिवाइडेड बाय होता है समय। तो बताइए दूरी कितना है 1200 मीटर है, कितना है 1200 मीटर है, डिवाइडेड बाय। अब 1200 मीटर को आप क्या कीजिए 1200 मीटर को चाहे फिर अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो दूरी है वो 1200 मीटर, तो 1200 मीटर लिखिए डिवाइडेड बाय समय। समय कितना है, समय लगा रहा है 6 मिनट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो वो चीज़ किस में आ जाएगा, ये था मीटर में और ये किस में था मिनट में, यानी मीटर पर मिनट। ओके, मीटर पर मिनट में आएगा। देखिए एकांक में कुछ भी हो सकता है, हम पहले भी आपको बता ही चुके हैं। काटिए 6 कम 6, 6 दूना 12, तो कितना आया 200। तो 200 मीटर पर मिनट अब ये आया, यानी इस चाल से अगर चलेगा वह व्यक्ति तो 6 मिनट में इस दूरी को तय कर सकता है, जिसको 8 मिनट में कितना किलोमीटर की रफ्तार से तय किया था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किया था उसको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर चल रहा है तो 8 मिनट लगा रहा है, तो यहाँ पर बात की जा रहा है 6 ही मिनट में। तो इसका मतलब कि उसको तेज गति से चलना पड़ेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 किलोमीटर से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में भी ज़्यादा दिया गया है, हालांकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करेंगे और वहाँ पर देंगे एग्जाम में भी कम भी लिखा रहेगा, 9 किलोमीटर से कम भी लिखा रहता है फंसाने के लिए। ओके, तो देखिए आप क्या करेंगे, ये चाल आ गया। अब चाल को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया गया है। ओके, तो क्या करेंगे 200 मीटर पर मिनट जो आया है, अगर मीटर को बदलना चाहे किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो ये किस में चेंज जाएगा, किलोमीटर में। अब ये बड़ा वाला डिवाइड ये मिनट है। अब मिनट को अगर हमको चेंज करना है किस घंटा में तो क्या करेंगे, मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/60। अब ये चीज़ चेंज हो जाएगा किस में, घंटा में। अब इसके कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर क्या आता है अब हम आगे देखते हैं क्या आता है। देखिए क्या हो जाएगा, 200/1000 है, कितना है 200 डिवाइडेड बाय है 1000 इंटू में ये 60 चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा 1। अब ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये बड़ा वाला जो बटा है उसको हम चेंज कर दिए गुना में, तो जो नीचे वाला रहता है ऊपर में चला जाता है और ऊपर वाला जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 3 0 ऊपर में कटा, 3 0 नीचे, तो 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही इजी सवाल था, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, केवल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा गया है, 2 धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता हो तो चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इसका बीच का दूरी यहाँ पर दिया नहीं गया है, मान लेते हैं है x किलोमीटर है। ओके, अब यहाँ पर 2 धावक जब चलना प्रारंभ करते हैं तो पहला धावक जो है वो चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और दूसरा धावक जो है वो चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ओके,
अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो है राम, और ये जो चल रहा है वो है श्याम। तो बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कौन जल्दी पहुंचेगा, राम की श्याम? श्याम पहुंचेगा जल्दी, क्योंकि ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तेजी गति से चल रहा है, तो वो जल्दी पहुंचेगा। मतलब राम जो है वो ज़्यादा समय लेगा, राम जो है ज़्यादा समय लगेगा। खैर यहाँ पर उससे अगर उस तरीका से नहीं बनाएंगे, दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जैसे चाल दिया गया है, क्या दिया गया है, चाल दिया गया है, और यहाँ पर हम दूरी मान लिए हैं तो समय निकालेंगे। तो मान लेते हैं राम के द्वारा लिया गया जो समय है वो है t1 और श्याम के द्वारा लिया गया समय है t2। क्या है t2? तो t1 बराबर समय बराबर क्या चीज होता है, देखिए हम बार बार शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताइए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में होता है समय। अब हमको निकालना है समय, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो t1 अगर निकालना पड़ेगा तो दूरी बटा चाल, दूरी यहाँ कितना है x, तो x बटा कितना हो जाएगा, अब चाल कितना है 15, तो हो जाएगा x बटा 15, इतना आवर आएगा। अब यहाँ t2 यदि निकालेंगे तो t2 कितना जाएगा, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ का दूरी x है, और t2 के लिए जो यहाँ पर दिया गया है चाल वो कितना है 16, इतना आवर आ जाएगा। यहाँ पर समय आ गया दोनों का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया ये गया था आपको कि यहाँ पर दिया गया था कि उनमें से एक की दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट का समय अधिक लगता है। मतलब अधिक किसको लगेगा, इसको राम को लगेगा कि श्याम को लगेगा, राम को। क्यों, क्योंकि यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, जबकि जो श्याम है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा, समय जो राम है वो ज़्यादा लेगा, यानी t1 है वो ज़्यादा होगा। तो t1 में से अगर t2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 16 मिनट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16 मिनट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम निकाले हैं वो घंटा में निकाले हैं, तो 16 मिनट को क्या करेंगे हम, घंटा में चेंज करने के लिए सिंपली हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। देखिए ये सब प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से यहाँ का दूरी निकाला जा सके, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा गया कि चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो बताइए t1 कितना है, x बट्टा 15, तो लिखेंगे x बट्टा 15 माइनस x बट्टा 16, x बट्टा 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बट्टा 60। ओके, अब यहाँ पर कर सकते हैं एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लीजिएगा तो 15 गुना 16 ही आएगा। ओके, अब ये जो 15 है, 15 कट जाएगा तो 16x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 16x में से 15x जाएगा तो बचेगा x डिवाइडेड बाय, से डिवाइडेड बाय छोड़ दीजिए, अब x बचा। अब इसको आप उधर ले जाइए तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में हो जाएगा 15 और गुना में क्या हो जाएगा 16। अब काटिए, अब काटने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, अब 16 चौके कितना हो जाएगा 64। x का मान कितना आ गया 64। x क्या माने थे हम, x किलोमीटर माने थे, तो यानी कि x का मान 64 किलोमीटर आया। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी का दूरी कितना है, 64 किलोमीटर है। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिए, चाहे फिर दोबारा समझाने के लिए बोलिएगा दोबारा भी समझा देंगे, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, खैर देखे नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। लिखा गया है किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करनी है। 15 किलोमीटर का दूरी 3 घंटे में तय करनी है। यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत अजीब सा सवाल है, नहीं। बोला गया किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर का दूरी, अब मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, अब एक पॉइंट है बी, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में 3 घंटे में तय करनी है। कितना घंटा में, 3 घंटा में तय करनी है। यदि वह अपनी यात्रा का, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी यात्रा है उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग कहने का मतलब कि 15 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ का दूरी, तो उसका 3वां भाग क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर जो है कितना समय में, समय का 2/3 भाग, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा में,
2 घंटा में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शेष दूरी और शेष समय निकालेंगे। यदि वो इतना दूर अगर चल जाएगा तो शेष दूरी उसके पास क्या बचेगा और शेष समय क्या बचेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 15 किलोमीटर है तो 15 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ बताइए 15 किलोमीटर का 1/3वां भाग वो तय करेगा। 1/3वां भाग जो है यात्रा का 1/3 भाग, तो यात्रा कितना था, 15 किलोमीटर था, तो 15 का 3वां भाग यानी 1/3 है कि नहीं। अब यहाँ पर इसको घटाइएगा, 5 कम 3 कम 3, 3 5 15, तो 15 - 5 तो कितना बचेगा 10, यानी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का दूरी, यही चीज़ आपको समझाए थे अभी हम आपको। अब समय के 2/3 भाग, तो समय टोटल कितना ले रहा था यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 घंटा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 में से घटाना कितना पड़ेगा, क्योंकि इतना भाग तो वो चल गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि उसकी चाल कितनी होगी शेष समय में, शेष समय में उसकी चाल कितनी होगी, तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो घटाना पड़ेगा, हो जाएगा 3 × 2/3, कट जाएगा है कि नहीं। अब कटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर चल दिया। यानी मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला नहीं, इतना बच गया। 1 घंटा उसके पास समय बचा हुआ है और 10 किलोमीटर तय करना बाकी है, तो उसका चाल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, चाल बराबर क्या चीज़ होता है, चाल बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाय होता है समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताइए दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, तो लिखेंगे 10 किलोमीटर, समय कितना है मतलब 1 घंटा, यानी कि कितना उसको चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब है कि नहीं, क्योंकि उसको उस व्यक्ति को 15 किलोमीटर का दूरी 3 घंटा में तय करना था, लेकिन वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग ही, यानी जितना भी दूरी है उसका 3वां भाग 5 किलोमीटर तय किया, और बच उसके पास कितना गया, 10 किलोमीटर बचा। और फिर क्या करता है, अपने समय के 2/3 भाग तय कर लेता है, तो उसके पास समय कितना बच जाता है, 1 घंटा बच जाता है। तो फिर उसको कितना चाल से चलना पड़ेगा कि वो दूरी पूर्णतः तय कर ले, तो फिर निकाल देना चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना आंसर है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में है। यदि किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए व बी को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को खैर आपको ही बनाना है, लेकिन आपको एक चीज़ हिंट कर देते हैं, ये एकदम अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ हम आपको बताएं, चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा होता है समय। यदि आप इसी फार्मूला से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। यदि समय कांस्टेंट रहे यानी स्थिर रहे तो बदलेगा कौन कौन, एक बदलेगा चाल और दूरी। तो चाल और दूरी जो है वो समानुपाती रहेगा। देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती नहीं, है कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए अगर समय कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट यानी कि समझो 5 घंटा रहेगा, अब हमको कोई निश्चित डिस्टेंस को तय करना है, तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो जो चाल है वो दूरी के हिसाब से बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ रहा है तो गारंटी है कि चाल बढ़ेगा, क्योंकि समय कांस्टेंट है, समय जो है कांस्टेंट है। मान के चलिए कि 3 घंटा है, 3 घंटा है। अब हमको तय करना है, मान के चलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी जहाँ का दूरी है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर। फिर यहाँ पर एक पॉइंट सी है, अब यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 50 किलोमीटर है, कितना है 50 किलोमीटर है। अब टाइम तो कांस्टेंट है, कितना समय है मेरे पास 3 घंटा है। अब ए से पहुँचना है सी, तो कितना देर में पहुँचना पड़ेगा, 3 ही घंटा में पहुँचना है, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 100 + 50 150 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो 150 किलोमीटर यदि तय करना पड़ेगा तो हमको चाल बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम पहुँच पाएंगे यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर दूरी बढ़ाते हैं तो चाल भी बढ़ता है, या फिर चाल बढ़ाएंगे अगर हम तेजी गति से जाएंगे तो हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे। तो इसीलिए चाल और दूरी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। कब, जब समय रहेगा कांस्टेंट, तब। समझ में आ रही है बात। या फिर एक और कंडीशन है यहाँ पर कि यदि दूरी समझिए कि कांस्टेंट है, दूरी जो है कांस्टेंट, यानी ए से बी का बीच का दूरी 100 किलोमीटर है तो है। अब चाल और समय होते हैं व्युत्क्रमानुपाती
क्रमानुपाती। अब व्युत क्रमानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, अगर समय को घटाएंगे तो चाल मेरा बढ़ जाएगा। यानी एक पॉइंट ए है